दोस्तों, हमारे राजगढ़ जिले में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें कई राज्यों के शिक्षक सम्मानित होंगे, शिक्षक सम्मान समारोह होने जा रहा है, जो जीरापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले धानोदा गांव में 2 फरवरी को आयोजित होगा। इस विशाल शिक्षक सम्मान के आयोजन करता है रिटायर्ड शिक्षक श्री महेश त्रिवेदी सर एवं शिक्षिका श्रीमती हंसा पाटीदार, जो कि झिरिया खेड़ी की निवासी हैं। इन दोनों के द्वारा राजगढ़ जिले में शिक्षक सम्मान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य मंत्री आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पंवार, सांसद जी, विधायक जी, कलेक्टर सर, एसपी सर एवं अनेक राज्यों से, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम राज्यों से लगभग 220 शिक्षक इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और उनका सम्मान किया जाएगा। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में, समाज में, शासकीय की सेवा में रहते हुए उत्कृष्ट कार्य किए हैं। गौरतलब है कि रिटायर्ड शिक्षक श्री महेश त्रिवेदी वो गुरु हैं 1999 से आज तक इन्होंने कोई गोली नहीं खाई है, बिल्कुल स्वस्थ है। अपने योग कर्मों के द्वारा ही इन्होंने कई राज्यों से अवार्ड प्राप्त किए हैं, विदेशों में भी इन्हें अवार्ड मिला है और वर्तमान पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा सर को भी इन्होंने योग क्रियाएं करवाई है और योग का महत्व बताया है। कई जगहों से, कई राज्यों से सम्मान पाने के बाद इन्होंने खुद ये बात ठानी है कि क्यों ना उन शिक्षकों का भी सम्मान किया जाए जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, और इसी की वजह से 2 फरवरी को ये विशाल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 220 शिक्षक सम्मानित होंगे। वहीं अगर हम शिक्षिका श्रीमती हंसा पाटीदार की बात करें तो ये भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती रही हैं। खुद अपनी सैलरी में से स्कूल में ये खर्चा करती हैं, बच्चों को स्वेटर दिलवाती है, और तो ये दोनों शिक्षक ये आयोजन। हमारे चैनल रंगीलो राजगढ़ में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। जी, मैं महेश कुमार त्रिवेदी ग्राम धानोदा से हूँ, एक एज ए टीचर रहा और 2000 से मैं योग से जुड़ा हूँ। 2000 से 2010 तक जिला योग प्रशिक्षक रहा और इसके बाद मेरी नियुक्ति जिला योग प्रभारी के रूप में हुई। तभी से मैं योग में निरंतर कार्य करता रहा, छात्रों के हित में, आम जनता के हित में मैं काम करता रहा। मैंने राजगढ़ जिले के 1600 गाँव में से लगभग 600 गांव में 5-5 दिवसीय योग शिविर लगाए। संतराम गुर्जर जो है इसके प्रभारी रहे, जिला प्रभारी रहे पतंजलि के, उनके साथ रह करके इसके बाद शासन ने मुझे जिला योग प्रभारी बनाया, तो मैंने जिले के लगभग 82 हाई सेकेंडरी हाई स्कूलों में जाकर के छात्रों को योग से जोड़ा, क्योंकि योग जो ऐसा है कि मानव जीवन का एक अच्छी पहल है, एक आदर्श आचार संहिता मानव जीवन के लिए, और साथ में योग चरित्र निर्माण आज की आवश्यकता रही है। तो इस हिसाब से मैंने इसके अलावा इन्हीं सेवा काल में अन्य स्टेट में भारत के 10-11 राज्यों में, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में धारचूला डीडी हाट तक भी मैंने योग शिविर किए और मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब सर, आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं प्रशासन के द्वारा जी, तो कहाँ आप अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं? जी, एक तो पिछले 5 वर्षों से जिला प्रशासन मेरे को अवार्ड देता आ रहा है। राज्य स्तर से भी मुझे मिला है, 5 बार राज्य स्तर से मिला है। इसके अलावा नेशनल से डॉक्टर हर्षवर्धन जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब इस क्षेत्र में कार्य करने पर मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। देहरादून में किया मैंने, वहाँ राज्यपाल जी ने सम्मानित किया। इसके अलावा भारत के 10 राज्यों में के
80 के लगभग शहरों में योग कक्षाएं लगाई मैंने, विद्यालयों में जाकर के लोगों को योग से जोड़ा, तो उन लोगों ने मुझे सम्मानित किया। 2 फरवरी को आप एक विशाल सम्मान समारोह शिक्षकों का कर रहे हैं, जिसमें अदर स्टेट के शिक्षक भी आएंगे, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया, मतलब आपके दिमाग में कैसे सूझी ये बात? सर ऐसा था कि जब मुझे लगा कि अपने को हिंदुस्तान के इतने लोगों ने सम्मानित किया, तो मेरा भी एक विचार मन में आया कि क्यों ना हम भी एक इस तरह से कोई आयोजन करें जिसमें पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक जुड़े। तो उसके लिए मेरा 3 वर्ष पहले से ये था विचार, और पिछले वर्ष मैं गुजरात शिक्षा सागर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रभारी भी हूँ। तो गुजरात में गया हूँ मैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक नवाचार शिक्षकों का सम्मान हुआ था, वो भी इंडिया लेवल पे था। वहाँ से मुझे एक प्लेटफार्म मिला, वहाँ से लोगों की जानकारी मिली। तब से फिर क्या है कि अपने जो आस्था का पर्व चल रहा है कुंभ, तो मैंने सोचा कि अब इसको अपन शिक्षकों को महाकुंभ रखा जाए। तो इस हिसाब से मैंने जो है अपने गांव में मेरा रिटायरमेंट भी हुआ 31 जुलाई, तो ये कृतज्ञता ज्ञापन भी करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने मुझे, मेरा 42 वर्ष सेवा काल बहुत अच्छा सा बीता, तो क्यों ना हम भी इस तरह से करें। तो फिर इसके लिए मैंने गुजरात से जुड़ा, और फिर हम लोगों ने गुजरात की हमारी पूरे कोर कमेटी है पूरे भारत की, जिसमें 12 लगभग 18-20 राज्यों के हम प्रभारी रहे। तो हमने एक आवेदन, एक हमारे जो प्लेटफार्म है उसके माध्यम से मंगाए, जिसमें हमें लगभग 500-550 के लगभग शिक्षकों का आवेदन आए। फिर कमेटी में हमने उन आवेदन के साथ उनके सर्टिफिकेट और उनके किए गए नवाचारों का पता चला, तो हमने उनमें से 220 शिक्षकों का चयन किया। मतलब आपके इस आयोजन में 220 शिक्षक सम्मानित होंगे? जी। अच्छा। ये 220 शिक्षक सम्मानित होंगे। कहाँ से, मतलब कौन कौन से राज्यों से आएंगे सर? ये 18 राज्य हैं, जिसमें से यूँ मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इधर आपका उड़ीसा से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, और आपका नागालैंड और सिक्किम से भी 2-2 शिक्षक आ रहे हैं। अभी एक तमिलनाडु से आ रहे हैं। इस तरह से 19 स्टेट से 220 शिक्षक हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अच्छा। फिर जब ये हमने चयन कर लिया, कौन सी तारीख को ये 2 फरवरी, वैसे 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी को 12 बजे से वो लोगों का आना शुरू हो जाएगा, रेस्ट करेंगे, इसके बाद उनका भोजन होगा। फिर 4 बजे से 5 बजे तक हम, मतलब 5:30 तक 1.5 घंटे का हम एक उनका प्रेजेंटेशन देंगे। वो एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट वाले से कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये वो लोग शिक्षक हैं जिन्होंने, यूँ मान लीजिए, वो वेतन के भरोसे काम नहीं कर रहे, वो वेतन के हित में नहीं कर रहे हैं। उनका मानना भी ये है कि वेतन महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये बालक है। हमारा एक मानना है कि बच्चों में जिज्ञासा भर दीजिए आप। यदि बालक में स्टूडेंट में यदि जिज्ञासा है, तो स्कूल में शिक्षक यदि मूर्तिवत भी बैठा रहा, तो वो एकलव्य की तरह अच्छा सा, मतलब उत्कृष्ट कोटि का बन सकता है। क्योंकि हमारा यहाँ है, हमारा इतिहास कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि यदि गुरु मूर्तिवत बैठा रहे और बालक में जिज्ञासा है, एकाग्रता है, तो निसंदेह अपना उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। सर आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आजकल सम्मान का एक ट्रेंड चल चुका है, आपके हिसाब से सम्मान की परिभाषा क्या है? मतलब व्यक्ति के हिसाब से सम्मान किया जाना चाहिए या कर्मों के हिसाब से? सर आजकल वैसे इसमें आप यदि स्पष्ट कहूँ तो अधिकतर इसमें जो लोग व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये होना चाहिए उसके कर्म को सम्मान देना चाहिए। तो इसीलिए हमने हमारे यहाँ जो आ रहे हैं किसी शहर के नहीं है, किसी मतलब महानगर से नहीं है, ये लोग आ रहे हैं वो बैकवर्ड इलाकों से, हिमाचल के चंबा और कुल्लू मनाली जैसे क्षेत्र से आ रहे हैं अपना, और ये चारना जैसे गाँव से आ रहे हैं, तमिलनाडु के बिल्कुल अपना जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, अपने मध्य प्रदेश से भी धार रतलाम के उन इलाकों से आ रहे हैं, बैतूल से, जो बड़े नगर से नहीं है। लेकिन उन्होंने शिक्षा के प्रति इतना मतलब रखा बालकों के विकास के लिए। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, वहाँ से 2 पति पत्नी, दीपक जी और दीपिका, दोनों वो ऐसे विद्यालय में गए जहाँ केवल 4 बालक थे। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने सतत मेहनत करके, क्योंकि वो भी बैकवर्ड इलाका, आदिवासी इलाका,
सतत मेहनत करके वर्तमान में उनके विद्यालय में 85 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने वहीं रहे, उन्होंने अपने मतलब भाग्य को नहीं कोसा, उन्होंने अपने कर्तव्य को मानते हुए बालकों के साथ उनकी स्थानीय भाषाओं में अध्ययन कराया। वो पहले क्योंकि वो शहर से गए थे, उदयपुर के रहने वाले थे शायद, वहाँ जाकर के सबसे पहले उन्होंने उनकी भाषा सीखी है। उसकी वो विद्यालय में रहे, वो बच्चों के पालकों के साथ लकड़ी तोड़ने जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। आज 85 छात्र हैं और अपने झालावाड़ जिले से रल्लाई एक कोई गाँव है सलोतिया, वहाँ के प्राचार्य का रिजल्ट अच्छा रहा 100% पिछले 5 वर्षों से। तो उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने उनको अवार्ड दिया। अच्छा, हाँ। तो सर अपने जिले राजगढ़ जिले के कितने लोग, कितने शिक्षक होंगे इसमें जो सम्मानित होंगे? सर राजगढ़ जिले के वैसे मौखिक तो याद नहीं, लेकिन 10 या 12 शिक्षक ऐसे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अलग अलग तहसीलों से? अलग अलग तहसीलों से जी, राजगढ़ तहसील से शायद 1 या 2 है, और बाकी लगभग सभी 2-2, 3-3 जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, आपके जीरापुर ब्लॉक से महेश जी भावसार सर है। कौन आएंगे सर, जनप्रतिनिधि कौन आएंगे, किनको आपने आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में? हमने वैसे आमंत्रित अपने राज्य मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार, आदरणीय गौतम जी डंटवाल, अपने सांसद जी जो है रोड़मल जी नागर को आमंत्रित किया है, विधायक जी हमारे अजय लाल डांगी जी जो हमारे क्षेत्र के हैं, आदरणीय हमारे कलेक्टर सर, उनको, अपने पुलिस अधीक्षक मिश्रा जी सर को हमने आमंत्रित किया, और उन्होंने वादा कर लिया। बाकी सभी ने वादा, सभी आएंगे, केवल सांसद जी का दिल्ली जा रहे हैं तो वो नहीं आ पाएंगे, ऐसा बताया मेरे को पता चला। बाकी अपने ज्ञान सिंह जी जो है इसमें जिलाध्यक्ष जी वो आ रहे हैं। इस प्रोग्राम को लेकर के मैं ही कहना चाहूँगा कि इससे शिक्षकों के, अन्य शिक्षकों, इस कार्यक्रम को हमारे राजगढ़ जिले के भी देख रहे हैं, और आपके मेरे माध्यम से शायद वो ऑल इंडिया में पहुंचेगा, फेसबुक के माध्यम से। और मैं नेपाल और भूटान से भी अवार्ड मिले मेरे को। अभी नेपाल गया था मैं दिसंबर में, 7 दिन के योग शिविर किया, तो 2 बार पहले भी नेपाल से मेरा को सर्टिफिकेट मिले हैं, वहाँ सम्मान दिया योग के मामले में। और भूटान भी गया था थिम्पू 2019 में। तो इस तरह से अब ये देख रहे हैं, तो मेरा आम जनता से मतलब जब इस कार्यक्रम को देखेंगे वो अन्य शिक्षक भी देखेंगे, तो जब शिक्षकों का कहीं ना कहीं सम्मान हो रहा है तो वो भी इसको अपना एक मोटिवेशन मानेंगे, और निसंदेह वो बालकों के प्रति समर्पित होंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण किसी भी राष्ट्र की यदि नींव है तो वहाँ के छात्र हैं, और वो छात्र है, और छात्र को बनाने वाला हमारे शिक्षक समाज है। तो इससे निसंदेह वो मोटिवेट होंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं कि ये कार्यक्रम अच्छा सफल हो, और आप सभी से भी आग्रह है कि राजगढ़ जिले में पहली बार ऐसा राष्ट्रीय लेवल का शिक्षकों का सम्मान प्रोग्राम हो रहा है, आप भी इसको जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।